कैम्ब्रिज इम्तहानी पर्चों के मुबैना लीक मामले पर आला सतही इजलास तलब। वजारत दाखिला में कैम्ब्रिज इम्तहानी पर्चों के मामले पर अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुरम आगा ने की। इजलास में वजारत तालीम, कैम्ब्रिज, ब्रिटिश काउंसिल और NCCIA हुक्काम शरीक हुए। ओ लेवल मैथ के पर्चे के मुबैना लीक पर वालिदैन और तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर किया गया। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर के मुताबिक मामला पर्चा चोरी का लगता है, लीक का नहीं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे आकिल बाकरी ने, इसकी तफसील उनसे जानते हैं। आकिल बताइएगा, बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर का तो ये कहना है कि ये पर्चा चोरी का मामला है, लीक का नहीं। क्या तफसीलात हैं, पर्चा चोरी हुआ या लीक हुआ? जी बिल्कुल हसनैन, सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड पर जाने की कोशिश करते हैं ताकि हम स्टोरी को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। याद रखें, कैम्ब्रिज का जो इम्तहानी निज़ाम है वो इस वक्त बुरी तरह बेनकाब हो चुका है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में कैम्ब्रिज का पेपर लीक आउट होने की जो शरह है उसमें तशवीशनाक हद तक इजाफा हो चुका है। इसमें कैम्ब्रिज का सबसे पहले A लेवल का मैथ का पेपर लीक हो चुका था। अब उसके बाद सोशियोलॉजी समेत 6 पेपर से लीक आउट होने के हवाले से भी इतलात मौसूल हो रही है। अब इसके अलावा बिजनेस 3 का जो पेपर था वो भी लीक आउट होने के हवाले से इंकिशाफ हो चुका है। अब ये जो पेपर से लीक हो रहे हैं इसके हवाले से तुलबा और वालिदैन ने कैम्ब्रिज को बाकायदा ईमेल करके इन्फॉर्म किया है। अब ये इन्फॉर्म करने के बाद कैम्ब्रिज की जानिब से सबसे पहले तो मैथ का जो पेपर लीक हो चुका है उसको वो खुद भी तस्लीम कर चुके हैं कि बिल्कुल पेपर लीक हो चुका है, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक अनोखा अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है और उनका ये कहना है कि ये जो पेपर लीक हो रहे हैं इसके हवाले से पेपर होने से पहले अगर पेपर लीक होने के हवाले से इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाई जाती है यानी इतला दी जाती है तो उस पर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अगर पेपर होने के बाद अगर कोई इतला देता है तो उस पर हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये अनोखा मौक़िफ़ अपनाया जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हालांकि ये वाज़े आप तमाम लोगों को मालूम है कि इस वक्त इंतहाई महंगी फ़ीसें अदा करके ये पेपर्स का हिस्सा बन रहे हैं और इस पर कैम्ब्रिज का जो निज़ाम है उस पर इस वक्त सवाल निशान उठ रहा है, क्योंकि इम्तहानी जो पेपर से है कैम्ब्रिज के उसमें कम से कम एक पेपर की जो फीस है वो 45,000 है। यूं एक तालिब इल्म 6 से 8 पेपर्स जो हैं वो देता है, तो यूं करोड़ों के हिसाब से कैम्ब्रिज सालाना पाकिस्तान से जो है वो कमा रहा है। लेकिन इसके निज़ाम पर जू पेपर लीक हो रहे हैं और फिर कैम्ब्रिज की इंतज़ामिया की जानिब से जो हटदर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है उसकी वजह से जो वालिदैन हैं और जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा इसको परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब उसी हवाले से आज वज़ारत दाखिला की जानिब से कैम्ब्रिज इम्तहानी पर्चों में जिस तरीके से इस मामले को इस इजलास में उठाया जा चुका है उसमें सबसे पहले तो इजलास में वज़ारत तालीम, कैम्ब्रिज, ब्रिटिश काउंसिल और NCCIA के जो हुक्काम हैं वो शरीक हो चुके हैं और उसमें सबसे पहले जो O लेवल मैथ का जो पेपर लीक हो चुका है उस पर जो वालिदैन और बच्चों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर बातचीत हो चुकी है, उनको सुना जा चुका है और तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर किया गया है। उसके साथ साथ बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर का जो मौक़िफ़ सामने आ चुका है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान कुन है। उनका कहना है कि ये मामला चोरी का लगता है, पेपर लीक होने का नहीं है। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि अगर वाकई अगर चोरी हुआ है तब भी कैम्ब्रिज की एक बहुत बड़ी इसमें नालायकी और एक बहुत बड़ी कोताही साफ जाहिर हो रही है, लेकिन साथ साथ पेपर लीक होने के हवाले से खुद कैम्ब्रिज की जानिब से फिर इस पर क्यों वो एतराफ़ कर चुके हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखने के बाद कैम्ब्रिज का जो हुक्काम है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अभी भी उनका ये दावा है कि हमारा जो निज़ाम है पेपर्स का वो इंतहाई शफाफ होने के हवाले से ये दावा कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब पेपर से मुसलसल लीक होने की वजह से वालिदैन और बच्चों के अंदर तशवीश में आपने जैसे कि बात की इतना महंगा तालीमी निज़ाम है और इस महंगे तरीन तालीमी निज़ाम के ऊपर जहाँ पर वालिदैन इतनी फीसें अदा करते हैं, उन फीसेस को अदा करने का मकसद यही है कि उनके बच्चों को अच्छी तालीम, मयारी तालीम मुयस्सर आ सके। लेकिन जैसे कि आपने कैम्ब्रिज की बात की, इसके ऊपर वालिदैन का मौक़िफ़ बताइएगा कि वो क्या कह रहे हैं कि इतनी भारी भरकम फीसेस और उसके बाद इस तरह का वाक़या पेश आ जाना, ये तो फिर पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के ऊपर संगीन सवालात खड़े कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में ये लोगों का एक परसेप्शन बन चुका है कि O लेवल और A लेवल की जो तालीम है वो पाकिस्तान में सबसे आला तालीम इसको तस्वीर करते हैं और बहुत से लोग इस निज़ाम से जुड़े हुए हैं और एक पेपर जो हैं वो 45,000 पे करके बच्चे पेपर देते हैं और एक बच्चे जो हैं कम से कम 6 से 8 पेपर्स वो उसमें हिस्सा लेता है। यूँ करोड़ों के हिसाब से कैम्ब्रिज के जो हैं वो इस पर वो कमा रहे हैं, लेकिन वालिदैन की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है।
अब ये देखना है कि बिलखुसूस ये वजारत दाखिला की जानिब से अब भी जिस तरीके से ये इजलास का इनेकाद किया गया है, इसमें एक तो वाज़ेह किया गया है क्योंकि सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से शदीद इसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए तशवीश का उन्होंने इजहार किया है और फौरी तौर पर कहा गया है कि DG NCCI को भी बाकायदा कैम्ब्रिज के साथ मिलकर इस पर तहकीकात करने का हुक्म दिया जा चुका है। अब देखना ये है कि इन तहकीकात के बाद क्या ये जो मुतासिर जो बच्चे हैं और फिर ये जो निज़ाम बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है और फिर इसके साथ साथ जिस तरीके से इस वक्त कैम्ब्रिज की जानिब से मुकम्मल हटदर्मी का जो मुजाहरा किया जा रहा है, इस पर क्या वाकई तहकीकात होने के बाद उनके ऊपर भारी जुर्माना और नेक्स्ट टाइम के लिए इतनी बड़ी गफलत न होने के हवाले से क्या वो यकीन दहानी करवाने में कामयाब होते हैं या नहीं, ये बिलखुसूस पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के लिए भी एक इम्तहान से कम नहीं है। ये ज़रूर आने वाले दिनों में देखना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में एक तालीमी निज़ाम बिलखुसूस आला तालीमी निज़ाम के हवाले से जो बुलंदबाग दावे कर रहे थे, सही आला तालीमी निज़ाम के दावे और उसके बाद कैम्ब्रिज की फीसेस इतनी महंगी, लेकिन उसके बावजूद पर्चों का लीक हो जाना एक सवाल या निशान है जिसके ऊपर मज़ीद तहकीकात भी जारी हैं। आकिल बाकरी आप इस बारे में तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।